नमस्कार दोस्तों, ज्ञान शक्ति यूट्यूब चैनल में आप सभी का हार्दिक स्वागत है, अभिनंदन है। राजस्थान में पशुधन से संबंधित सारी की सारी जानकारी का अध्ययन कर लिया जो आपके कॉम्पिटिटिव एग्जाम में आने की संभावना थी। आज बढ़ेंगे राजस्थान में उद्योगों से संबंधित जानकारी। राजस्थान में उद्योग बेसिकली उद्योग कौन कौन से प्रकार के होते हैं उनका वर्गीकरण देखेंगे। उद्योग क्या होते हैं उससे संबंधित जानकारी का अध्ययन करेंगे। तो शुरू करते हैं राजस्थान में उद्योग। राजस्थान में उद्योग राजस्थान में उद्योग राजस्थान में उद्योग इससे संबंधित जानकारी अध्ययन करेंगे। ये नया टॉपिक है। देखो, कृषि है वो प्राथमिक क्षेत्र का प्राथमिक क्षेत्र में आता है। खनिज है वो प्राथमिक क्षेत्र में आता है। वन है वो भी प्राथमिक क्षेत्र में आता है। लेकिन उद्योग द्वितीय क्षेत्र में आने वाला एक उद्योग है। ठीक है, उद्योग को द्वितीय श्रेणी में रखा गया है। विशेष रूप से ध्यान रखना, ये प्राथमिक क्षेत्र वाले लगभग राजस्थान ज्योग्राफी से संबंधित टॉपिक थे, उनका अध्ययन कर लिया। अब द्वितीय श्रेणी में आने वाले टॉपिक्स का अध्ययन कर रहे हैं। उसके पश्चात तृतीय श्रेणी में आने वाले जैसे पर्यटन है उनका अध्ययन करेंगे। परिवहन का वो बाद में करेंगे, तृतीय क्षेत्र में आते हैं। अब द्वितीय क्षेत्र में उद्योग आता है, इसलिए इसका अध्ययन करते हैं। तो देखते हैं उद्योग से संबंधित। तो विनिर्माण किसे कहते हैं? उद्योग में विनिर्माण के बारे में आपको जानकारी ज्ञान होनी चाहिए। विनिर्माण क्या है? तो इसका शाब्दिक अर्थ ध्यान होना चाहिए कि किसी भी वस्तु का निर्माण करना या उत्पादन करना है। ठीक है, किसी भी वस्तु का उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन, किसी भी वस्तु का उत्पादन। विनिर्माण का शाब्दिक अर्थ पूछे तो क्या बताओगे? किसी भी वस्तु का उत्पादन, अर्थात जो पहले प्राथमिक क्षेत्र का किसी कच्चे माल को, किसी प्राथमिक क्षेत्र के कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके निर्मित एक नया उत्पाद बनाना ही विनिर्माण है। तो उसके बारे में देख लेते हैं। कॉन्सेप्ट पूरा का पूरा समझे। आज का ये वीडियो कॉन्सेप्ट पर आधारित होगा, न कि फैक्चुअल बातों पर। तो पूरे का पूरा कॉन्सेप्ट समझने का प्रयास करना। उद्योग आते हैं किस क्रियाकलाप में? तो द्वितीय क्रियाकलाप है, ये भी लिख लेते हैं, यही लिख लेते हैं, द्वितीयक क्रियाकलाप। उद्योग किससे संबंधित है? द्वितीय क्रियाकलाप है। और विनिर्माण, उद्योग और विनिर्माण लगभग समान ही है। किसी भी वस्तु का उत्पादन करना, कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके एक नया उत्पाद बनाना ही विनिर्माण है। ठीक है, तो पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। स्क्रीनशॉट ले लो, थोड़ा सा ले लिया ना। अब देखते हैं पूरा का पूरा। यहाँ ले लेते हैं कच्चा माल। और कच्चा माल प्राथमिक कच्चा माल प्राप्त कहाँ से होता है? प्राकृतिक उत्पाद है। ये प्राकृतिक उत्पाद है, प्राकृतिक है। इनको कच्चे माल को प्रसंस्करण करके इसको एक नया उत्पाद बना दिया जाता है। नया उत्पाद या निर्मित उत्पाद। नया उत्पाद क्या हो? या निर्मित उत्पाद। ठीक है, राजस्थान में उद्योगों से संबंधित जानकारी अध्ययन करें। उससे पहले पूरा कॉन्सेप्ट समझते हैं। प्राकृतिक क्रियाकलाप में आने वाला जैसे खनिज है, वन है और कृषि है, उनसे संबंधित मत्स्य है और भी हैं, उनसे संबंधित किसी भी प्रकार के कच्चे माल को प्राप्त करके उनको प्रसंस्कृत करके एक नया उत्पाद बनाना ही उद्योगों का मुख्य काम है। जैसे कच्चे माल में ले लेते हैं कपास। कच्चे माल में क्या ले लेते हैं? कपास ले लेते हैं। कपास ले लिया। कपास के प्राथमिक क्रियाकलाप में आने वाला कृषि से एक संबंधित फसल है। उसको प्रसंस्कृत करके कपास से कपड़ा बनाएंगे, प्रसंस्करण करेंगे। कपास का क्या करेंगे? प्रसंस्करण करेंगे। कपास का प्रसंस्करण करने के बाद हम कपड़ा बना देंगे। क्या बना देंगे? कपड़ा। तो कपड़ा तो हो गया, द्वितीय क्रियाकलाप में आएंगे। ये निर्मित उत्पाद है, ये द्वितीय क्रियाकलाप में आएगी। उद्योग के द्वारा प्रसंस्कृत होगा। तो प्रसंस्करण किसके द्वारा होगा? उद्योगों के द्वारा प्रसंस्करण। कच्चे माल को उद्योगों के द्वारा प्रसंस्कृत करके एक नया उत्पाद बनाना ही क्या है? विनिर्माण है। विशेष रूप से ध्यान रखना, कच्चा माल क्या? कपास। और प्रसंस्करण किसके द्वारा? उद्योगों के द्वारा। जैसे मान लो कपास की मशीन है, फैक्ट्री है, उसके द्वारा प्रसंस्कृत किया जाएगा कपास को। कपास से धागा बनेगा, उसके पश्चात कपड़ा बनेगा। ये सारे का सारा ये
इसमें सम्मिलित होगा। कंप्यूटर में होता है जैसे इनपुट सीपीयू के द्वारा प्रोसेसिंग होता है, उसके पश्चात आउटपुट आता है। तो कच्चे माल को उद्योगों में डाला जाएगा, मतलब उद्योगों में काम लिया जाएगा, प्रसंस्करण हो जाएगा, प्रोसेसिंग होगा, प्रोसेसिंग के पश्चात कपड़ा आउटपुट के रूप में। इस प्रकार से इनपुट सीपीयू और आउटपुट, इनपुट प्रोसेसिंग और आउटपुट, इस प्रकार से चलता है उद्योगों में भी, सीपीयू वाला कंप्यूटर वाला सिस्टम है, ठीक है। तो कच्चे माल को प्रसंस्कृत करके उद्योग के रूप में एक नया उत्पाद निर्मित किया जाता है, यह है विनिर्माण की परिभाषा। और ले लेते हैं जैसे कच्चा माल हो गया, और ले लेते हैं प्लास्टिक। प्लास्टिक 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 को प्रसंस्कृत करके खिलौना बनाना, खिलौना बनाना, खिलौना बनाना, ठीक है। ये भी कच्चा माल है प्लास्टिक, उससे उसको प्रसंस्कृत करके खिलौना बनाना, ये भी, ये खिलौना भी द्वितीय क्रियाकलाप में आएगा। तो स्क्रीनशॉट ले लो। अब देखते हैं उद्योगों का वर्गीकरण। राजस्थान के संदर्भ में किन किन प्रकार से उद्योगों का अध्ययन करेंगे हम आने वाली क्लासों में, उनका अध्ययन करेंगे। राजस्थान में उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण, उद्योगों का वर्गीकरण। उद्योगों का वर्गीकरण थोड़ा सा कठिन कार्य, कठिन तो है तो सरल, लेकिन इनका वर्गीकरण कई प्रकार से, एक तो आकार के आधार पर, एक कच्चे माल के आधार पर, एक स्वामित्व के आधार पर, इस प्रकार से कई प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण किया जाएगा। तो पहले लेते हैं कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण, यहाँ ले लेते हैं कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण। कच्चे माल के आधार पर, कच्चे माल के आधार पर वर्गीकरण करेंगे उद्योगों का। जो कृषि आधारित उद्योग हैं, खनिज आधारित उद्योग हैं, वन आधारित उद्योग हैं, पशु आधारित उद्योग हैं, रसायन आधारित उद्योग हैं, वे सभी इस कच्चे माल में आएंगे। और दूसरा है आकार आधारित उद्योग। आकार आधारित उद्योग, आकार आधारित में जैसे देखो कुटीर उद्योग हैं, छोटे पैमाने के उद्योग हैं, बड़े पैमाने के उद्योग हैं, इस प्रकार के आएंगे। अगला है स्वामित्व के आधार पर, स्वामित्व, स्वामित्व में आ जाएंगे। देखो स्वामित्व के आधार पर हो जाएगा, देखो सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग, तीन प्रकार के स्वामित्व के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण होगा। इस प्रकार से एक और भी है जिसका नाम है उत्पाद के आधार पर उद्योग। उत्पाद के आधार पर उद्योग, उत्पाद मतलब जो उद्योगों के द्वारा प्रसंस्करण करने के पश्चात उनके वर्गीकरण के आधार पर भी होता है। जैसे एक मूलभूत उद्योग है, एक उत्पादन उपभोक्ता सामान उद्योग है। इनका जैसे देख रहे कच्चे माल में कौन कौन से आएंगे, तो कच्चे माल में आ जाएंगे कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित उद्योग, कृषि आधारित। और कृषि में भी कई है, जैसे देखो चीनी उद्योग, और गन्ना से चीनी बनाई जाती है वो उद्योग है, सूती वस्त्र उद्योग है, ये सभी कृषि आधारित उद्योग होंगे, ठीक है। उसके पश्चात है वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग, वन आधारित उद्योग। वन में भी कई प्रकार से है, लकड़ी उद्योग, बांस उद्योग, ठीक है। उसके पश्चात है खनिज आधारित उद्योग, खनिज में भी हो जाएगा लोहा इस्पात है, एल्यूमिनियम उद्योग है, कई प्रकार के हैं, ठीक है। अगला हो जाएगा पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग, पशु आधारित उद्योग। अगला हो जाएगा रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग, रसायन आधारित उद्योग। इस प्रकार से उद्योगों को, ये कच्चे माल के आधार पर क्वेश्चन आ सकता है, कच्चे माल के आधार पर किस प्रकार कौन कौन से उद्योग हैं। तो हम देखो हम राजस्थान के संदर्भ में अध्ययन करेंगे कच्चा माल के आधार पर कृषि आधारित उद्योग। कृषि में भी कई प्रकार के चीनी उद्योग, सूती वस्त्र उद्योग और भी है कई, जैसे मान लो वनस्पति तेल उद्योग। ये तीन प्रकार के उद्योगों का अध्ययन करेंगे कच्चे माल के आधार पर कृषि में। और उसके पश्चात वन आधारित उद्योगों का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात खनिज आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात पशु आधारित उद्योगों का अध्ययन करेंगे। पशु में हो जाएगा खाल उद्योग है, हड्डी उद्योग है, इस प्रकार के कई उद्योग है, दूध उद्योग है। और उसके पश्चात रसायन आधारित उद्योगों का अध्ययन करेंगे, ये कच्चे माल के आधार पर। उसके पश्चात आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, जिसमें एमएसएमई, माइक्रो स्मॉल मीडियम
एंटरप्राइजेज होता है ना, जैसे कुटीर उद्योग है, उसके पश्चात लघु पैमाने के उद्योग है, उसके पश्चात बड़े पैमाने के उद्योग है। ये 3 प्रकार के हो गए। स्वामित्व के आधार पर भी 3 प्रकार के, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग और संयुक्त उद्योग। और उसके पश्चात उत्पाद आधारित उद्योग, जिसमें ये बताएगा मूलभूत उद्योग और ये बताएगा उपभोक्ता सामान उद्योग। तो ये कच्चे माल आधारित उद्योगों के नाम लिख लो। उसके पश्चात अब देखते हैं आकार आधारित उद्योग कौन कौन सा। स्क्रीनशॉट लो, ले लिया ना। अब देखते हैं आकार आधारित उद्योग। आकार आधारित उद्योग भी 3 प्रकार के हैं। कुटीर उद्योग है, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। कुटीर उद्योग, कुटीर उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग, छोटे पैमाने के उद्योग और बड़े पैमाने के उद्योग। बड़े पैमाने के उद्योग, इनका भी अध्ययन करेंगे। ठीक है, इसमें सभी प्रकार के, देखो आकार आधारित में भी कुटीर उद्योग में सभी प्रकार आ जाएंगे। उसमें पशु आधारित उद्योग भी आ जाएंगे, खनिज आधारित उद्योग भी आ जाएंगे, वन आधारित उद्योग भी आ जाएंगे, रसायन आधारित उद्योग भी आ जाएंगे। इनमें आकार आधारित में सभी प्रकार के कैसे, ये तो मुख्य है, इनमें सब प्रकार के उद्योगों का अध्ययन करेंगे। इसमें भी सब प्रकार के उद्योग होंगे, इसमें भी सब प्रकार के उद्योग होंगे। देखो स्वामित्व के आधार पर लगभग देखो कई कृषि आधारित उद्योग है, वो सार्वजनिक में, कई निजी भी है, कई वन आधारित उद्योग है, वो सार्वजनिक है, निजी है, इस कारण से संयुक्त भी है। तो इनमें सब का अध्ययन होगा। और इनमें कुटीर उद्योग छोटे वाले उद्योग हो जाएंगे, ये भी छोटे वाले, और ये बड़े पैमाने पर हो गए, जैसे सूती वस्त्र उद्योग है, बड़े बड़े उद्योग आ जाएंगे इसमें। ठीक है, ये स्क्रीनशॉट लो। अब देखते हैं स्वामित्व के आधार पर कौन कौन से हैं। तो संयुक्त, सार्वजनिक और निजी। स्वामित्व के आधार पर है 3 प्रकार के, वो भी लिख लो। सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, सार्वजनिक उद्योग, निजी उद्योग, निजी उद्योग। सार्वजनिक उद्योग वे उद्योग जिनका नियंत्रण सरकार के द्वारा हो, सार्वजनिक उद्योग। निजी उद्योग जिन पर नियंत्रण स्वामित्व संचालन निजी हाथों में हो, वो निजी उद्योग। और संयुक्त उद्योग जिनमें सरकार का और निजी हाथों में, दोनों में नियंत्रण हो, संयुक्त उद्योग। ठीक है, इस प्रकार के ये हो गए स्वामित्व आधारित उद्योग। और उत्पाद आधारित में है 2 प्रकार, एक तो मूलभूत और एक उपभोक्ता सामान आधारित उद्योग। उनका भी लिख लेते हैं नाम। उनका नाम है, देखो एक तो मूलभूत उद्योग, मूलभूत, और एक है उपभोक्ता सामान आधारित उद्योग। सामान आधारित उद्योग। तो इस प्रकार से उद्योगों का वर्गीकरण हमने किया था। ठीक है, इनका वर्गीकरण कर लिया। कल हम पढ़ेंगे कच्चे माल के आधार पर उद्योगों का वर्गीकरण। कच्चे माल में भी सर्वप्रथम देखेंगे कृषि आधारित उद्योग। कृषि आधारित उद्योगों में देखेंगे सूती वस्त्र उद्योग। सूती वस्त्र उद्योगों के बारे में सारी की सारी जानकारी का अध्ययन करेंगे। कौन कौन से उद्योग लगे थे, सबसे पहले स्वतंत्रता से पहले कौन से लगे थे, स्वतंत्रता के बाद में कौन से लगे थे, उनकी क्या क्या स्थितियां हैं, क्या क्या भौगोलिक अवस्था है, उन सभी के बारे में जानकारी प्राप्त करेंगे कच्चे माल के आधार पर। उसके पश्चात कच्चे माल में भी देखेंगे कृषि आधारित उद्योग, उसके पश्चात वन आधारित उद्योग, उसके पश्चात खनिज आधारित उद्योग, उसके पश्चात रसायन आधारित उद्योग, उसके पश्चात पशु आधारित उद्योग। इन सभी का अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात आकार आधारित उद्योगों का वर्गीकरण करेंगे, अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात स्वामित्व के बारे में अध्ययन करेंगे। उसके पश्चात उत्पाद आधारित उद्योग। इन सभी का अध्ययन करेंगे डेप्थ में, सिलसिलेवार धीरे धीरे करते रहेंगे। और आने वाला है कुछ ही दिनों में 300वां वीडियो। तो बने रहना ज्ञान शक्ति चैनल पर। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत। थैंक यू स्टूडेंट, राम राम।